Morning, my dear students of class 9. This is online classes of English by Paro ma'am from Paradise Convent School. Today we are going to our next lesson of the Beehive book, first poem, The Road Not Taken. आज हम लोग Beehive book का फर्स्ट पोएम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन. मतलब एक सड़क का घटना, दो सड़क का घटना है, किस पे हम जाए किस पे हम ना जाए. So before starting this poem, I want to tell you something about the poet. The poet name is Robert Frost. He is an actually American poet and a very good journalist also. And basically he creating his poem by reality of life. उनका जो भी पोएम रहता है वो ज़िंदगी के वास्तविकता को सामने रखते हुए वो पोएम को आगे लिखते हैं, जिसमें सच में हम अगर सोचेंगे, हम जब सोचते हैं अपने आप को तो देखा जाता है कि सर का जो भी इमेजिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फैलते हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर. सो लेट्स स्टार्ट. दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. ये जो कविता है वो चॉइस का है. चॉइस मतलब पसंद करना ना. हम जिंदगी में बहुत कुछ पसंद करते हैं और वही पसंद हमें कुछ ना कुछ जगह पे ले जाता है. बहुत ही एक शॉर्ट एग्जांपल दे रही हूँ. कोई भी शॉप में हम लड़के हो शर्ट पैंट खरीदने जाते हैं, जो अच्छा लगा हम खरीद लिए. आखिर वो कितना दिन चलेगा, फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, वो बात की बात सोचे, लेकिन चॉइस कर लेते हैं. ख़राब हो अच्छा हो वो तो बाद हमें रिजल्ट देता है, लेकिन हम चॉइस करते हैं. तो ज़िंदगी में चॉइस करने का, पसंद करने का बहुत सारा मुकाम आता है. तो दिस इज़ द पोएम विच इज़ रियली जनरेटेड बाय दिस चॉइस. ठीक है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन पोएट है, उन्होंने बहुत साधारण तौर पे सरल भाषा में हमें एक कॉमन चीज़ों को समझाए हैं जो कि हम अपनी ज़िंदगी के रोज़ाना जो कि अभिज्ञता, जो कि एक्सपीरियंस करते हैं, रोज़ जो भुगतते हैं उसके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. मान लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग द पोएम. अब तक तुम लोग क्लास 8 में कविता पढ़े हो, कविता का नॉर्मली लिटरेरी मीनिंग पढ़े हो, लेकिन अब से जब हाई स्कूल का लेवल का पोएम तुम लोग पढ़ोगे, पोएम में दो मीनिंग रहेगा. वन इज़ लिटरेरी मीनिंग एंड सेकेंड इज़ मेटाबॉलिक मीनिंग. तो हमें कहीं ना कहीं हर एक पोएम में मेटाबॉलिक मीनिंग जो कि इमेजिनेशन के दौरान हम लोग को एक्सेप्ट करना है. ठीक. तो इमेजिन हम करते हैं बिटवीन दिस लाइन टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड, कि दो रास्ता रख गया है. दो सड़क मान के चलो. अब सब अपने अपने आँख बंद करो और सोचो कि तुम्हारे सामने दो रास्ता है. येलो कलर का तो रास्ता होता नहीं, मान लेते हैं येलो वुड बोल रहा है, मतलब जो पेड़ पौधा है उसके पत्ते जो है पीलापन आ चुका है. मे बी इट्स अ टाइम ऑफ स्प्रिंग, मे बी इट्स अ टाइम ऑफ ऑटम. कोई भी सीजन में ही ऐसा होता है, पेड़ पौधे का पत्ता जो है पीला आ जाता है. तो ऐसा ही एक जगह पे मोड़ पे तुम खड़े हो जहाँ पे दो रास्ता तुम्हारे सामने गया है. क्या तुम दो रास्ते में ही चल पाओगे एक साथ? नहीं. तो पोएट भी बोल रहा है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. और मुझे ख़राब लग रहा है, मैं दोनों रास्ते पे नहीं चल सकता. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. मैं अकेला चलने वाला हूँ जो खड़ा हूँ, और रास्ता दो है तो मैं खड़ा रह गया. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. और मैं दूर दूर तक देखता रहा कि ये दोनों रास्ता आखिर कहाँ तक जाके मिला हुआ है, कहाँ पहुँचा है. मैं ये दूर से खड़ा होकर सोचता रहा और देखता रहा. टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ. कहाँ पे जाके ये रास्ता आखिर मोड़ रहा है. तो ये जो फर्स्ट स्टैंजर है ये मैं तुम्हें लिटरेरी मीनिंग बता रही हूँ, मतलब एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ. सेकेंड स्टैंजर में क्या बोल रहा है? देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. अगर मैं अब कभी बोल रहा है दो रास्ता है, अगर मैं एक रास्ता लूँगी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, सुंदर लग रहा है देखने में. क्यों? एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वेंटेड वर. दो रास्ता, एक रास्ता मान लेते हैं इतने लोग चले हैं उसके ऊपर, या फिर बहुत ज़्यादा उस रास्ते पे लोग चले हैं, इसी रास्ते पे चलो मैंने
सिर्फ सड़क का बात लो, दूसरे कोई बात में नहीं, लिटरेरी मीनिंग पे ध्यान दो कि ये दो रास्ता है, एक मिट्टी वाला रास्ता है और एक घास वाला रास्ता है। जो मिट्टी वाला रास्ता है वो बहुत ज़्यादा कीचड़ वीचड़ से भरा हुआ है, बहुत लोग उस रास्ते से गए हैं तो वो गंदा लग रहा है, और जो घास वाला रास्ता है वो देख के थोड़ा ताज़ा सतेज लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। देख के कभी को लगा कि ये रास्ता काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और मुझे नहीं लगता कि इस रास्ते से ज़्यादा कोई लोग गए होंगे। दो As for that the passing deer had owned them really about the same। तो मैं भी पसंद करूँगा ऐसे ही एक रास्ते से जाने के लिए जो रास्ता काफ़ी ज़्यादा साफ दिख रहा हो, सुंदर दिख रहा हो। दो रास्ता, अब सोच रहा है कभी किस में जाए, तो एक को देख रहा है बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में, और एक रास्ता है एकदम कीचड़ वीचड़ कंकर भरा हुआ रास्ता जो काफ़ी टाइम कोई चला होगा इस रास्ते से, तो सोच रहे हैं कभी कि मैं उसमें ना जाकर मैं इसी पे जाना पसंद करूं। अब क्या बोल रहा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप एट रॉडन ब्लैक, ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। हाँ, अब देखो इस स्टैंजर में अब कभी बोल रहा है कि अगर मैं ये जो हरियाली भले जो रास्ते हैं, जो रास्ते में घास पूरा हरियाली से भरा हुआ है, जो कोमल है, नरम है, सुंदर है, मैं अगर एक बार इस रास्ते से चल पड़ा तो ये तो मुझे पता नहीं कि वापस मैं इस रास्ते से कभी वापस आ पाऊँगा कि नहीं। तो जो भी मुझे डिसीजन लेना है, अभी डिसीजन लेना है, भले वो इस रास्ते पे जाने पे आगे जाके मुझे खराबी मिले, हो सकता है, बट क्या करें, मैं इसी रास्ते पे जाऊँ ताकि बाद में मेरे नसीब में क्या है वो तो बात की बात है, लेकिन मैं जाना चाहूँगा तो इसी रास्ते में जाना चाहूँगा, आखिर बाद में मैं वापस इससे आ पाऊँ या ना आ पाऊँ। इसका मैं दूसरा मीनिंग तुम लोग को समझाऊंगी। इन द लास्ट स्टैंजा देखो क्या बोल रहा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए शाई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। मतलब अब कभी बता रहा है जो मेन मीनिंग हम लोग का, हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मौकाम आते हैं जब हमें चॉइस करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है, मैंने अपने आप पसंद करना पड़ता है। जैसे लाइक अभी तुम लोग क्लास 9 स्टैंडर्ड में हो, इसके बाद 10 पे जाओगे, 10 पास करने के बाद कोई साइंस लेके पढ़ेगा, कोई आर्ट्स लेके पढ़ेगा, कोई कॉमर्स लेके पढ़ेगा ना, तो सबको मौका मिलेगा सोचने का। लेकिन कोई एक साथ साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों लेके पढ़ सकता है? नेवर। साइंस और कॉमर्स दोनों एक साथ पढ़ सकता है? नेवर। तो लेकिन हमें चॉइस तो करना ही है। अब चॉइस हमें करना है, हमें ताकि आगे जाके ठोकर खाना पड़े या फिर सफलता मिले, ये बात की बात है, लेकिन चॉइस हमें करना है। जो चॉइस हमें, हाँ, जो रास्ता हम चॉइस करेंगे हम उसमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। मान के चलो जो घास वाला रास्ते पे कभी चल रहा है, हो सकता है आगे जाके उसमें भी कंकड़ मिले, तो आपको वो वापस नहीं आ पाएंगे। अब उनको क्या करना पड़ेगा, उस कंकड़ को ही क्रॉस करके जाना पड़ेगा। मान के चलो तुम लोग साइंस लेके जब पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या फेंक दोगे, पढ़ाई बंद कर दोगे? नहीं, हार्ड एंड सोल उसको मेहनत से, लगन से चलाना है। तो हमारे इस कविता के दौरान कभी हमें यही मैसेज कन्वे किए हैं कि ज़िंदगी में हर एक स्टेप पे, हर एक मुकाम पे हमें पसंद चॉइस करने का मौका मिलता है। भले वो चॉइस बाद में अच्छा होगा कि खराब होगा, वो बात की बात है, लेकिन हमें चॉइस करना चाहिए और उस चॉइस में आगे बढ़ना चाहिए। मतलब चैलेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो चैलेंजेस का रिजल्ट खराब ही क्यों ना हो, हमें उससे पीछे नहीं आना है। और अगर हम एक बार किसी चीज़ पे आगे बढ़ जाते हैं, हाँ सोच के बढ़ते हैं, ऑब्वियसली सोच के बढ़ना चाहिए, लेकिन जब बढ़ जाते हैं तो उससे वापस आने का कोई मौका नहीं रहता। तो दिस इज़ द मेन थिंग्स ऑफ दिस पोएम व्हिच इज कन्वे बाय मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अ अमेरिकन पोएट। आई थिंक तुम समझ चुके हो इसका मीनिंग क्या है। वेरी सिंपल मीनिंग, ज़िंदगी में हमें चॉइस करना है, चाहे एक कपड़ा खरीदना क्यों हो, चाहे पढ़ाई लिखाई क्यों ना हो, चाहे नौकरी क्यों ना हो, चाहे विदेश जाओ, घर पे रहो, हर एक चीज़ में हमें चॉइस करना पड़ता है। तो वो चॉइस हम करेंगे, सोच समझ के करेंगे, करने के बाद क्या होने वाला है
खराब या अच्छा जो भी होगा उसको हमें एक्सेप्ट भी करना है. So this is the poem The Road Not Taken by Robert Frost. So children, here is the complete explanation of The Road Not Taken. If you have any doubts, please inform me in my WhatsApp number or call me in my personal mobile number, and I will send you the summary of this poem on tomorrow in your WhatsApp group. Have a nice day and goodbye.